हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटिक अंतर्गत देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है भाग 5 में, लेकिन आज हम लोग आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, तो जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों के बीच में आ चुका है पहला क्वेश्चन, सभी को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए सभी को। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। कहने का अर्थ है कि अलग अलग देश का यहाँ दिया गया है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष लोग को, तो भारत का जो राष्ट्रपति है किसके साथ में उसका हम लोग तुलना करेंगे। ऑप्शन ए में देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट या श्रीलंका के राष्ट्रपति। ब्रिटेन में राजा होता है तो वही सम्राट है। तो किससे हम लोग तुलना करेंगे जो कि उचित होगा, यानी उसे तालमेल खाएगा बोला जा रहा है। तो सभी को लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन का सम्राट। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति रहते हैं वो नाम मात्र का राष्ट्रपति रहते हैं। सारा शक्ति मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री के पास रहता है। इसलिए जो ब्रिटेन का राजा भी है, नाम मात्र का राजा रहते हैं, सारा शक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री के यहाँ रहते हैं। राष्ट्रपति देखिएगा अमेरिका का, तो सारा शक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। इसीलिए हम लोग इसको ब्रिटेन के साथ तुलना करेंगे और उचित भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सी लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। जो कार्यपालिका रहता है उसका अध्यक्ष कौन रहता है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो हम लोग जब भी भारत देश की बात करते हैं, यहाँ का जो देश चलाने की बात करते हैं, सबसे पहला होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों स्वतंत्र अंग हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ही जो कार्यपालिका है उसका हेड कौन होता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे जितने कोई ये लोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होते हैं। और आपको वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जाता तो उस स्थिति में आपका आंसर चेंज हो जाता, प्रधानमंत्री हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग एक लोग कर दीजिएगा, यानी राष्ट्रपति बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। तो ये किसमें होता है, राष्ट्रपति में होता है। तो आप लोग लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। राज का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है। राज और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो जितने कोई जा रहे हैं राज यानी ए के साथ, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे सरकार का प्रधान पूछ देता तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाता, प्राइम मिनिस्टर हो जाता। तो आप लोग ए लोग कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं। जवाब दीजिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि देश का पहला व्यक्ति भी होता है, पहला नागरिक होते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में। तो यहाँ पे देखिए कार्यपालिका का शक्ति की ही निहित होता है बोला जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप राष्ट्रपति को लॉक कीजिएगा बी को। यही पे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि वास्तविक, एक शब्द जुड़ जाता है कार्यपालिका का, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति तब आप लोग कर दीजिए किसका, प्रधानमंत्री। और वो भी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सारा शक्ति प्रधानमंत्री उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़िए 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या फील्ड मार्शल। तो इसका भी आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। तीनों सेना कौन कौन सा सेना की बात कर रहा है, वायुसेना, एयर वायुसेना के बाद हो गया है थल सेना और स्थल सेना, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को बात कर रहा है। सबका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। एक नया पद जो बनाया गया था CDS, आप लोग जानते हैं, बिपिन रावत वाला,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है स्क्रीन में, सभी को जवाब दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, या तो राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। क्या होता है राष्ट्रपति? वो संवैधानिक होता है। तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। वास्तविक कौन होता है? वास्तविक में आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। बहुमत दल के नेता, इसको प्रधानमंत्री को ही बोला जाता है। राज्य सरकार का अध्यक्ष ये नहीं, तो आप लोग यहाँ भी बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, कौन होता है? इसमें भी आपका लॉक हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पकड़िएगा, कौन सी योग्यता नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ए एवं बी दोनों। डी में है वह संसद या किसी सदन का सदस्य। तो जितने कोई डी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग लॉक कीजिएगा डी को, क्योंकि ये सब होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कम से कम कितना साल होना चाहिए उसको जवाब देना है। 21 वर्ष, 25, 30 या तो 35। कितना होगा? 35 साल। किसी को भी राष्ट्रपति बनना है, यानी प्रेसिडेंट या तो फिर गवर्नर, राज्यपाल, 35 होना चाहिए। 30 साल ये राज्यसभा सदस्य के लिए है, 25 साल लोकसभा विधानसभा, 21 ये मुखिया के लिए है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए, और वोट देने के लिए 18 साल आपके पास होना चाहिए, तभी आप वोट मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति आप बन रहे हैं तो अधिकतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम आप लोग देख लिए कितना, 35 होना चाहिए। अधिकतम 65, 70, 75 या कोई सीमा नहीं है, तो कोई निर्धारण नहीं किया गया है, तो इसको लॉक कर दीजिए डी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी कितना बार तक वो राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो अभी तक इसका सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, डी लॉक हो जाएगा। 2 बार अधिकतर अभी तक बने हैं, तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? हम लोग जनता को चुनते हैं, और जनता फिर उस विधायक लोग को, सांसद लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रत्यक्ष रूप से किसका होता है? प्रधानमंत्री और विधायक लोग का। तो यहाँ पर बी लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में आ गया है। 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? किस प्रकार इसका चुनाव होता है? सूची पद्धति, संयुक्त मत पद्धति, या तो सापेक्ष बहुमत, समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संवैधानिकता। तो जितने को यहाँ पे आप लोग डी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है तो कौन देखता है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, या उच्चतम न्यायालय बोलते सुप्रीम कोर्ट। कौन देखता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। कुछ भी समस्या होता है
राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का, दोनों का कौन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरह देखा जाता है। चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होइएगा तो प्रस्तावक आपको प्रस्ताव करेंगे कितना संख्या में, और अनुमोदन मतलब समर्थन करेंगे कितना संख्या में। ऑप्शन देखिए 10-10, 20-20, 50-50 या 100-100, जिसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। यानी 50 आपको समर्थन करना चाहिए, 50 सपोर्ट करना चाहिए। मतलब शुरू में आपका प्रस्ताव करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, तो आप लोग सी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में आयोग मानी जाएगी, क्यों आयोग मानी जाएगा। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, या कोई लाभ का पद धारण किया गया हो। तो लाभ का पद आपको धारण नहीं करना है, यानी डी आपको लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है कैसे किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरित मत पद्धति, अनुपातिक मत पद्धति, या तो फिर खुला बैलेट के द्वारा। किस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब अभी तक किसी का नहीं आया है, तो जितने को लोग कर रहे हैं बी वाला बिल्कुल आप लोग का सही है। इसमें क्या होता है, यानी कैंडिडेट खड़ा होते हैं, इसको राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में एक क्लास हम ले लेंगे, उसमें डिटेल बता देंगे। यानी आप एक व्यक्ति, दो व्यक्ति है, अगर आपको वोट मारना है तो पहले इसको दीजिए, इसको, यानी सबको वोट देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम एक जन को पसंद करते हैं इसको खाली देना है, आपको इसको भी देना है, इसको भी देना है। अब जब गिनती होता है, 3 कैंडिडेट है, अगर एक हार गया तो इसका गिनती ये दोनों में बढ़ जाता है, उसी को बोला जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। इसका डिटेल बताएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो चुनाव कराने का काम कौन करते हैं, निर्वाचन आयोग। तो सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन इसका और सारा है, तो इसका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कवर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ तक 20 क्वेश्चन लाए थे, यहाँ देखिएगा। इससे जुड़ जाइएगा आप लोग। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भेज देते हैं, इसका आंसर के भी नीचे डाल देते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा होगा। आंसर नहीं डालने से फिर आप लोग को दिक्कत होता है। व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ सकते हैं, इसका आंसर भी हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगता है और लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तो बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। सेशन को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।